नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। माँ फिर से दोबारा आना, हम लोग यही कह के माता रानी को विदा किए थे कि माँ फिर से आना। वो दिन फिर से आ गया है। माँ का भव्य दरबार सज रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में नवरात्र की पूजा पंडाल लगभग बनकर तैयार। कैसी है पूजा की तैयारी और पंडालों में क्या रहेंगे विशेषताएं, इसको लेकर आज हमारी टीम राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा किया, जिसमें शिवसेना क्लब, पंडरा, रातू रोड, स्टेशन रोड, हरमू कॉलोनी आदि का पूजा के लिए बने पंडाल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के पंडाल की भव्यता पूरे झारखंड ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्य में भी चर्चा का विषय रहता है। सही सुन रहे हैं आप। हर एक साल दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा पूजा के पंडाल में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आपको ज्ञात हो कि स्टेशन रोड का पूजा पंडाल और राजधानी रांची के बीचों बीच भारतीय नवयुवक संघ, जिसे स्थानीय भाषा में बकरी बाजार कहा जाता है, तो वहीं पिछले वर्ष से हरमू कॉलोनी और साथ ही पिस्का मोड़ स्थित लकड़ी टाल के समीप शिवसेना दुर्गा पूजा समिति, इन सभी पंडालों की भव्यता देखते ही बनती है। और इस साल भी बहुत ही भव्य और खास पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा के दौरान राजधानी रांची की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रंग बिरंगी रोशनियों से मानो राजधानी रांची नहा जाती हो। तो वहीं कुछ बरसों से पंडाल के अंदर भी अब लाइटिंग का ही खेल देखने को मिल रहा है। खूबसूरत लाइटिंग से पंडाल को सजाया जा रहा है। इस बार पंडाल में क्या अलग होगा और कैसे रहेगी रोशनी, साथ ही पंडाल निर्माण पर कितना खर्च आया, जैसे कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने पूजा पंडाल के अध्यक्षों और सदस्यों से जानकारी जुटाई है। आइए समझते हैं और देखते हैं रांची के कुछ प्रमुख पंडालों को और सुनते हैं किसने क्या कहा। लेकिन सही में इस बार भी बहुत ही खास और भव्य कुछ पंडाल नजर आ रहे हैं। आपके नजरिया क्या है, देखें और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर जब पूरी तरह से कंप्लीट पंडाल बनकर तैयार हो जाएंगे, तकरीबन इन प्रमुख पंडालों में कुछ ही काम बच गया है। लेकिन कोकर चौक स्थित जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या कुछ परिस्थिति है, उन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार कोकर में तकरीबन 5 से 6 लाइटिंग गेट बनाए गए हैं। लेकिन और प्रमुख और मुख्य और खास कौन है पंडाल, आप खुद कमेंट करें और देखकर बताएं आपको सबसे अच्छा पंडाल कौन सा लगा। हम आइए पहले बात कर लेते हैं, जो खबर की हम शुरुआत करते हैं शिवसेना दुर्गा पूजा समिति से। हम इस वक्त रांची के पिस्का मोड़ स्थित लकड़ी टाल के पास बरसों से ये पंडाल बनते आ रहा है यहाँ पे। और यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आपने खबरों में देखा होगा, हमको लगता है कि एकाएक एक दिन में लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करने, तो वहीं ये जो पंडाल यहाँ पे बनाया गया था उसको देखने के लिए आ गए थे। बहुत सारे पंडाल आप देखेंगे, लेकिन इस बार फिर से 2023 में कुछ खास ऐसा थीम दिया गया है कि आप सही में कहेंगे कि यहां आकर के सुकून मिला। सुकून मिला, जो मैं शब्द बोल रहा हूं आप थोड़ा समझिएगा। खास करके आपके बच्चे जब यहां पे आएंगे, क्योंकि जो शहर में लोग रहते हैं, ऐसा दृश्य और ऐसा आवाज नसीब नहीं हो पा रहा है। मतलब चिड़िया कहाँ कहाँ है, किधर है, कैसे घोंसला बना रही है। और यदि बगीचे में चले गए तो केवल चिड़िया का आवाज ही सुनाई पड़ रहा है कानों में। घोंसला में कैसे बच्चे हैं, खबर के शुरुआत में हमने आपको दिखाया है और कुछ कुछ चल रहा है उस पर। लेकिन आप जब खुद इस पंडाल में आएंगे तो आप कहेंगे कि भाई हम कहाँ आ गए। शिवसेना दुर्गा पूजा समिति के हमारे साथ अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, पंडाल मंत्री भी हैं यहाँ पे, जिनके ये सौजन्य से ये निर्माण चल रहा है, ये इन्हीं का देन है। और इधर अध्यक्ष हैं और काफी लोग हमारे साथ हैं जो इस समिति के हैं। हम शुरुआत करते हैं, पंडाल के जो अध्यक्ष हैं रमाकांत तोजा हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, इस बार भी आप ऐसा कुछ लेकर के आए, सही में रांची में कहीं नहीं दिखा, तो इस पंडाल में क्या खास है, क्या थीम है, हमारे दर्शकों को 2 शब्द संक्षेप में बताएं। सबसे पहले तो सभी दर्शनार्थियों को जय माता दी। माँ हम लोग को फिर दोबारा मौका दी है कि जो अगले साल किए उससे
भव्य तरीका से इस बार भी कर रहे हैं। और हम लोग यही कुछ ना कुछ ऐसा दर्शाने पब्लिक को या श्रद्धालु को दिखाने चाहते हैं कि कुछ अजूबा हो जो पहले नहीं हुआ हो। तो वही हम लोग दिखाने इस पंडाल का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है। अंदर में पहले तो कलकत्ता के कारीगर लोग हैं और वही लोग काम कर रहे हैं और पंडाल का थीम का है, इसका एक अलग ही रूप है। इसमें हम लोग यही दिखा रहे हैं कि आज के समय के अनुसार जैसे पक्षी विलुप्त होते जा रहा है, तितली विलुप्त होते जा रहा है, पर्यावरण को देखते हुए इतना पोल्यूशन हो गया कि माने हम लोग का बाल बच्चा पहले जैसे पक्षियों की चहचहाट गड़गड़ाहट सुनते थे हम लोग बच्चेपन में, आज के हमारे बच्चे नहीं देखते, जो किताबों में देखते हैं अब सामने देखने के लिए। उसी को देखते हुए हम लोग अंदर में खूबसूरती से माँ के अंदर में प्रतिमा भव्य दर्शन भी होगा। और ये पक्षी का घोंसला है, अंदर में जाइएगा तो अंदर में एक पेड़ है जो ताड़ का पेड़ है, उस पेड़ में पक्षी बहुत सारे पक्षी का घोंसला है और उस घोंसले में पक्षी अपना आते जाते रहते हैं। वही हम लोग अपना बच्चों लोग के खूबसूरत थीम आप समझ रहे हैं, खूबसूरत थीम, पंछियों के बीच में जंगल में आप घूम रहे हो, पंछियों का चहचहाट है और घोंसला है। लेकिन जो लाइटिंग अंदर दिया गया है ना, क्योंकि पिछले बार भी आप सभी को याद होगा, जो भी एसएमपी के दर्शक हैं वो जान रहे हैं कि पिछले साल जो यहाँ पे लाइटिंग हुआ था वो भी अपने आप में खूबसूरत था और इस बार भी लाइटिंग इतना खूबसूरत किया गया है। हालांकि रोशनी कम रहेगी लेकिन सही में भव्य है। क्यों कह रहे हैं हम आपको, इसका खुलासा करेंगे हम पंचमी के दिन, क्योंकि षष्ठी को इस पंडाल का ओपनिंग है, माता रानी का पट खुलेगा षष्ठी को शाम में। यहां पे क्या है खास और हम क्यों कर रहे थे इतनी बात, लेकिन झलक आपको हम दिखा रहे हैं। पंडाल मंत्री हैं हमारे पास, क्योंकि यहां देखें आप, ये बाज, पहले तो माता रानी के दर पे आप आइएगा तो ये बाज जो पंछी है आपका करेगा स्वागत। खूबसूरत, ये पहले ही प्रवेश से पहले ही आपको दिखाई पड़ेगा और आपको लगेगा कि किसी जंगल में हम जा रहे हैं या बगीचे में जा रहे हैं। और ये घुमावदार रास्ता है और उसके बाद वो तार का पेड़ पूरा फैला हुआ है और उसके बाद वो दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा जो घोंसला है। ये जो थीम है, आप लोग क्या सोच कर के लाए और कैसे दिमाग में ये आया? ये थीम दरअसल पंछी को जो विलुप्त हो रहा है उसी पर आधारित है। ये बागुल पक्षी जो होता है, जिसको बाज भी बोला जाता है, वो ताड़ के पेड़ में जिस तरह घोंसला बनाती है और उसकी जो चहचहाट होती है उसी पर है। इस पर पूरा लाइटिंग है। ये पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इस पे हम लोग जो है फॉर्म रंगीन पेंटिंग का डिजाइन का काम ये सब किए हैं। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। बाहर से आएंगे तो आप उसका पेड़ देखेंगे जो आपके फॉर्म से बना हुआ है और इसमें बाज, बड़ा सा बाज है। अंदर में जाएंगे चकचाहट मिलेगा और लाइटिंग जो है हमारा अद्भुत होगा, जो पार लाइट से काम होगा। किसी तरह का मेटल का प्रयोग नहीं होगा, सारा पार से यह काम होगा। ब्रिज का निर्माण चल रहा है, शहर काफी कंजेस्टेड हो गया अभी और कई पंडाल भी कंजेस्टेड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आइएगा तो सुकून से बैठ पाइएगा और खाने पीने का ठेला खोमचा वगैरह दुकानों को भी यहाँ व्यवस्था इस बार दिया गया है। सभी व्यवस्था सुकून के साथ और सुकून भरे पल में माता रानी का करें आप दर्शन। जी, इसी को देखते हुए हम लोग बच्चों के लिए झूला भी लगवा रहे हैं, स्टॉल भी है। कुछ अपना आए तो बच्चा लोग खाए पिए भी, इंजॉय भी करें। अंदर आए तो पंछियों के गड़गड़ाहट से निकले, माँ का दर्शन करें। भव्य दर्शन होगा माँ का प्रतिमा भी एक अपने आप में अलग प्रारूप है माँ का। और जब बाहर निकलिएगा तो हमारे झूला स्वागत करेगी आपको, घूमने के लिए, खाने के लिए स्टॉल सब कुछ व्यवस्थित किए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का तो व्यवस्था हम लोग दिए। तकरीबन आपको हम बता दें, ये पंडाल का लागत कितना है? तकरीबन लगभग 20-22 लाख के आसपास। 20-22 लाख के आसपास। लेकिन आपको बता दें, माता रानी का जो प्रतिमा है यहाँ पे तकरीबन वो 16 फीट का है, 16 फीट हाइट है। भव्य मतलब माता रानी का प्रतिमा आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा और काफी खूबसूरत हमने देखा है। लेकिन इसलिए हमने कहा कि ये राज है, सब राज एक बार नहीं खोलेंगे। लेकिन जब तक हम बात कर रहे थे, कुछ कुछ तस्वीरों को आपने देखा होगा, लेकिन पूरा तस्वीर आपको हम दिखाएंगे पंचमी के दिन, जो षष्ठी से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। पंडाल है मुख्य 5,
कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, हम उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराते हैं। तो आइए हम पहुंच चुके हैं हरमो। हालांकि ये बहुत ही भव्य और खूबसूरत यहाँ पे दृश्य दिया गया है, तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो आइए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे समझ लेते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। और ये जो भव्य मंदिरों का समूह देखें, आज यहाँ पे मंदिरों का समूह देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ का स्वरूप दिया जा रहा है? गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप है और हम लोग भी बहुत मेहनत से खोज के निकाले हैं। अंदर तो माँ विराजेगी और जितने भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं सब में 12 ज्योतिर्लिंग का ये रहेगा, शिवलिंग, और लोग देख के आनंद उठाएंगे। मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों का मतलब दर्शन आप ये रांची के हरमो दुर्गा पूजा पंडाल में कर लीजिए आप? हाँ बिल्कुल, और लोग देखेंगे तो देख के तो हमको लगता है कि खड़ा होकर देखने में इसलिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि आप लोग आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट को फिर कहे कि ये बना है जैसा, तो इसमें ज़्यादा नहीं भीड़ चढ़ा सकते हैं, तो 100-50 ऐसे करके चढ़वाएंगे। तो एक चीज़ बताइए, ये जो गैप जो दिया जा रहा है बीच में, इसमें क्या झरना या फुहारा कुछ लगने वाला है क्या? झरना, बीच में झरना रहेगा और ये तालाब रहेगा। अच्छा, ये तालाब रहेगा? हाँ, और इसमें मूर्ति रहेगा, वो गंगा माँ का, और भी सब जो है स्टैचू बना के वो लोग लगाएंगे बीच में। मतलब भव्यता काफ़ी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भव्यता बहुत रहेगा इस बार। हमको लगता है इतना बड़ा पंडाल पहली बार शायद हम लोग बिल्कुल बनवा रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि बाहर में लाइटिंग का भी व्यवस्था भव्य किया गया है। लाइटिंग भी इस बार अलग से चंदन नगर से मंगवाया गया है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा है, और साउंड सिस्टम भी इस बार बहुत अच्छा हम लोग रखे थे। और भी प्रोग्राम था, लेकिन हमारे कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे अजय कुमार सिंह, उनका निधन बुधवार को हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सादगी में आ गए। तो यदि हम बात करें लागत की, तो इस मंदिर का जो आप स्वरूप दिए हैं पूजा पंडाल का, क्या लागत आया इसमें? हम लोग का लगभग 55 से 60 लाख रुपया लग जाएगा सब मिला के। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आएंगे। हर एक साल तो वही आते हैं और इस बार भी उन्हीं के हाथों से यहाँ पंडाल का उद्घाटन होगा। जब वो आते हैं तो वैसे ही भीड़ हो जाती है, हमको लगता है कि उनको भी आने के समय तो लोगों को भीड़ संभालना आपके लिए और आफत काम हो जाएगा। बहुत आफत, और उनके स्वागत में हम लोग छऊ नृत्य या और भी कुछ इंतजाम करते हैं, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। प्रशासन को वहीं पूरा संभालना होता है, बहुत भीड़ हो जाती है। माता रानी का पट कब खुलने वाला है? पंचमी को, 19 तारीख को, पंचमी को हम लोग खोल लेंगे 7 बजे शाम में। चलिए अपना परिचय। मैं राजीव कुमार हूँ, पप्पू से लोग ज़्यादा जानते हैं, और मैं महासचिव हूँ पंचमंदिर दुर्गा पूजा कमेटी का। इस बार का जो पंडाल आप लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्या थीम है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो SMP न्यूज़ के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं। और इस बार रांची रेलवे स्टेशन के द्वारा जननी और जन्मभूमि को थीम पे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यह पंडाल जो है 3 चरणों में बनाया गया है, जिसमें कि प्रथम चरण में आप जब आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि भ्रूण हत्या, कन्या हत्या और जो दहेज के लिए कन्याओं की हत्याएं होती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पर प्रथम चरण में दिखाया गया है। दूसरे चरण में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि माँ के गर्भ में आप प्रवेश करेंगे और माँ के गर्भ में जो माँ क्या अपने बच्चों के बारे में सोचती है और किस प्रकार से गर्भ में जो आकृतियाँ रहती है, उन सब चीज़ों को दिखाया है। और अंत में तीसरे चरण में जन्मभूमि को दिखाया गया है, तो वो जिसमें कि या इसका संदेश यही है कि जननी तभी रहेगी जब बेटी बचेगी, तभी इंसान का जो यह जन्म का जो चक्र है या सुरक्षित रहेगा। और जब अंतिम चरण में जन्मभूमि में जाएंगे तो वहाँ पर माँ दुर्गा जो है माँ भारती के रूप में वहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए नजर आएंगे। और उनका जो संदेश यही रहेगा कि भारत में जो भी जन्म लिया है वह सनातनी है, और अगर सनातन की रक्षा करना है तो हमें अपने माँ की, अपने बेटियों की रक्षा करनी होगी। और जो संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए अगर हमने भारत में जन्म लिया है तो हमें क्या अपनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है इस बार पंडाल में।
मतलब एक तरह देखा जाए तो ये लाइटिंग होगा तब और भव्य दिखने का। जी जी, यहाँ पर 25,000 प्लास्टिक के बॉल से डीएनए स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, जिसके सारे बॉल में लाइट के द्वारा यहाँ पर आकर्षक प्रस्तुति होगी। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि अगर कन्या की हत्या हम करते रहें तो यहाँ का जो काल चक्र है, जो समय का चक्र है, वह बंद हो जाएगा, क्योंकि जब कन्या ही नहीं रहेगी तो माँ कहाँ से आएगी, और काल चक्र जो बंद हो जाएगा उसको भी लाइट के माध्यम से यहाँ पर अच्छी तरीके से लकड़ी और बांस का यूज ज़्यादा किया गया है। जी, जन्मभूमि में जो भी दिखाया गया है अंतिम चरण में, जहाँ पर माँ दुर्गा माँ भारती के रूप में लोगों को वहाँ दिखाई देंगी, तो वहाँ पर जो है बांस बल्ली का जो प्रयोग किया गया है वहाँ पर ज़्यादा, और लकड़ी के छाल का भी प्रयोग किया गया। 30 लाख रुपए की लागत से इस बार रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यह जो पंडाल आप देख पा रहे हैं, ये रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल है। हालांकि रातू रोड में ब्रिज निर्माण के चलते इस बार जगह की थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे भी पंडाल का निर्माण तकरीबन होने को है और अंदर में काम चल रहा है। यहाँ भी पंडाल काफी खूबसूरत बन रहा है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, ये जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय नवयुवक संघ बकड़ी बाजार अपर बाजार का ये पंडाल है, जो चक्रव्यूह। आप सभी को ज्ञात होगा कि महाभारत के दौरान जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिर गए थे, तो क्या कुछ प्रदृश्य उस समय जो सीरियल बनाए गए थे उसमें आपने देखा होगा, उसी को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीच में रथ है और काफी भव्य पंडाल का निर्माण यहाँ पे किया गया है, और झूले, अलग अलग तरह के झूले भी इस बार यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।